हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरुद्ध दुबे। आज एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खास तौर से तब जब आप 2026 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर जब भी कभी भी आप प्रारंभिक परीक्षा में बैठने जा रहे होते हैं, तब इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हालांकि इसके अलावा सामान्य पढ़ाई के समय में भी इसकी ज़रूरत पड़ रही होती है और ये चीज़ है रिवीजन। अक्सर बच्चों को परेशान करता है कि रिवीजन कैसे करें। तो आज मैं आप लोगों को इसके महत्वता के बारे में बताऊंगा और तरीके के बारे में बताऊंगा कि रिवीजन की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, हम इंपॉर्टेंस जो है वो क्या है, और दूसरा मैं आपको बताऊंगा तरीका कि वो क्या तरीका है जिस तरीके का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, सही तरीके का रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि कई सारे लोगों को लगता है कि हम बार बार रिवीजन करें, बार बार चीज़ों को रिवाइज, बार बार चीज़ों को पढ़ें तो वो एक सही तरीके का रिवीजन है। तो मेरा मानना है कि बार बार पढ़ना ये रिवीजन करने का सही तरीका नहीं है। तो फिर रिवीजन करने का सही तरीका क्या है उसको समझिए। एट द एंड हम जिस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे वो फॉर्मूला होगा RRR। एंड व्हाट इज RRR ये हम लोग सेशन के अंत में समझेंगे। तो जब भी मैं अपने पेड बैच के स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला बताता हूँ, उन्हें तो अंडरस्टूड होता है, तो मैं आज अपने यूट्यूबर्स जो हैं, यूट्यूब के स्टूडेंट्स जो हैं, उनको बता देता हूँ कि RR फॉर्मूला क्या है। तो आप इस फॉर्मूले को कहीं ना कहीं रट लीजिए, ये फॉर्मूला आपके लिए काम आने वाला है। ये मैं आपको आज एक तरीके का RRR फॉर्मूले का मंत्र देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे वो ये है कि आखिर रिवीजन की ज़रूरत क्यों है, रिवीजन ज़रूरी है क्या। तो इसका उत्तर है कि हाँ भाई, रिवीजन तो ज़रूरी है। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएंगी। तो जहाँ पे प्रॉब्लम है वहीं सोल्यूशन है, जहाँ पे समस्या है वहीं पर उसका हल है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ह्यूमन टेंडेंसी होती है, मानव जो है उसका एक बहुत ही साधारण सा चरित्र है कि वो चीज़ों को भूलता है। नहीं भूलेंगे तो हमारा दिमाग जो है वो डस्टबिन बनता जाएगा। यार, हर चीज़ें तो हम इकट्ठी नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें दिमाग जो है वो धीरे धीरे अपने आप ही भूलता है। ज़रूरत की चीज़ों को वो ध्यान रखता है। अब ये हमें कमांड देना पड़ेगा कि भाई इसे भूलना नहीं है, ये ज़रूरत की चीज़ है। ये कमांड कैसे दिया जाए, यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी को रिवीजन कहा जा रहा है और कुछ नहीं। तो भूलना प्रवृत्ति है। तो इस प्रवृत्ति को हमें कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो वही प्रैक्टिस ही है रिवीजन। तो एक्चुअली क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो, हम और आप, कुछ लोगों को लगता है कि हम ज़्यादा भूलते हैं। इंडिविजुअल व्यक्ति को लगता है कि मेरी भूलने की क्षमता ज़्यादा है, हम इतनी बार पढ़ते हैं हम भूल जाते हैं। उसको देखो, वो उसको जल्दी तैयार कर लेता है। ये होता है, कुछ एकाध लोग होते हैं जिनको जल्दी तैयार हो जाता है। सबके साथ नॉर्मली देखा जाए तो भूलने की बीमारी होती है और सब भूलते हैं। ठीक है, तो किसी को कोई चीज़ ज़्यादा समय तक रिटेन रहती है माइंड में, उसके लिए वो तैयारी करता है। कोई भी व्यक्ति जो है उसके लिए तैयारी करता है, प्रैक्टिस करता है। ठीक है, तो अब दो तीन चीजें हैं। अगर आप देखोगे, या तो बार बार कमांड दी जा रही है, बार बार कमांड दी जा रही है कि भाई ये हमें याद रखना है, ये हमें नहीं भूलना है, तो वो चीजें याद रहती हैं। या फिर किसी स्पेशल तरीके से वो चीजें दिमाग में स्टोर की जाती हैं, तो वो हम नहीं भूलते हैं। जैसे अगर आप किसी फिल्म को देखते हैं तो देखते एक ही बार हैं, लेकिन वो स्टोर हो जाती है हमेशा के लिए आपके दिमाग में। तो वो इतनी स्पेशल तरीके से आप देखते हैं, इतनी स्पेशल तरीके से सुनते हैं कि वो कभी आप भूलते नहीं हैं। तो अब पढ़ाई तो उस तरह से नहीं की जा सकती ना, हमेशा उतनी स्पेशल चीज के साथ आप पढ़ाई नहीं कर सकते। सिनेमेटिक नहीं किया जा सकता है पूरी की पूरी पढ़ाई को हमेशा। तो उसको फिल्म की तरह याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ऐसे में आपके पास में एक ही ऑप्शन बचता है कि हम उन चीजों के लिए बार बार कमांड दें। और बार बार कमांड देना थोड़ा मेहनत का काम है। एक्चुअली आप रिवीजन से नहीं, आप मेहनत से डरते हैं। आपके पास में जो प्रॉब्लम है वो रिवीजन की नहीं है, आपके पास में जो प्रॉब्लम है वो मेहनत की है। क्योंकि रिवीजन करने में लगती है मेहनत, तो मेहनत कीजिए भाई, खुल करके डरिए नहीं। तो हमें रिवीजन करना इसलिए जरूरी है कि जो चीज हम भूलते हैं वो भूलने की प्रवृत्ति हमारी कम हो जाती है। बार बार रिवीजन करने से क्या होता है, रिवाइज करने से क्या होता है कि हम चीजें भूलना कम हमारी हो जाती है और हमें चीजें जो है वो याद होने लगती हैं। दूसरी बात यह कि जब हमें चीजें याद हो जाती हैं, तो जब हमें चीजें याद हो जाती है तो पहली बार जो चीज याद होती है, जैसे मान लेते हैं कोई कंटेंट है, उसमें कोई 10 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो जब हम पहली बार याद करते हैं तो याद में हमारे केवल 5 या 6 पॉइंट आ पाते हैं। अब उन 5 या 6 पॉइंट के लिए जो समझ विकसित होती है, वो समझ कई बार स्टैटिक होती है।
उसके बाद जब उन्हीं 10 पॉइंट का दोबारा रिवीजन करते हैं तो वो एक तो उनकी संख्या बढ़ जाती है, 6 से 7 या 7 से 8 हो जाते हैं वो पॉइंट्स, और दूसरा उनके स्टैटिक पोर्शन के साथ साथ उनका जो कॉन्सेप्ट होता है, उन कॉन्सेप्ट के अंदर उनके स्टैटिक पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप होने लगता है। यानी रिवीजन करने से कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आने लगती है कि पहली बार तो केवल हमने पढ़ा था, दूसरी बार उस कॉन्सेप्ट की डेप्थ समझ में आती है, तीसरी बार उस कॉन्सेप्ट की और ज्यादा डेप्थ समझ में आनी शुरू हो जाती है। ये रिवीजन से ही आता है, क्योंकि पहली बार आपको लगा अच्छा यार ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होता है, वहीं से चीजें पढ़ करके जाती हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप अब मान लेते हैं कि आप अपने घर से आप इंस्टीट्यूट जाते हैं या अपने घर से कॉलेज जाते हैं, तो जिस रास्ते से आप जाते हैं उस रास्ते में बहुत सारे इंपॉर्टेंट दुकानें या कुछ भी पड़ती होंगी या कोई भी शॉप पड़ती होगी, लेकिन आप वहां से रोज गुजरते हैं। अब आप के रास्ते से कोई एक ऐसी भी शॉप होती होगी जहां से आप कभी कुछ नहीं खरीदते। मान लेते हैं कि लेट्स से सपोज दैट कि किसी क्लिनिक की बात कर लेते हैं, अक्सर आप क्लिनिक नहीं जाते हैं, तो मान लेते हैं कि कोई ऐसा क्लिनिक जो मान लेते हैं कि कोई ऐसा क्लिनिक है जो कॉमनली हम जो डॉक्टर के पास जाते हैं वैसे कोई डॉक्टर नहीं, किसी स्पेशलिस्ट की बात कर लेते हैं, कोई ऑर्थो है, कुछ ऐसा है, तो हम वहां से रोज गुजर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम है कि इन डॉक्टर की क्लिनिक यहाँ पर है, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं पड़ी ना, आज तक ऑर्थो की जरूरत नहीं पड़ी। हम जाते हैं रोज उसी रास्ते से, लेकिन हमें नहीं मालूम है कि उसी रास्ते पर ये हमारे घर के ही बिल्कुल पास है, रोज उसी रास्ते पे ही पढ़ते हैं, लेकिन हमको वो क्लिनिक नहीं मालूम है कि वहां पर है, वो दुकान हमें नहीं मालूम है कि उसी रास्ते पर है ना। लेकिन जब हम रिवीजन कर रहे हैं, जब हम देख रहे हैं, हम रिवीजन का मतलब हम रोज उसी रास्ते को अब हम मन में ही लेकर के चल रहे हैं कि देखें कि इस गली में कौन कौन सी दुकानें हैं, हम इसी उद्देश्य के साथ ही चल रहे हैं। आज हम इस उद्देश्य के साथ नहीं चल रहे हैं कि घर से निकलना है और दुकान क्या नाम है ऑफिस चले जाना है, इतना नहीं कर रहे हैं। ये घर से निकलना है और हमें सीधा इंस्टीट्यूट चले जाना है, आज हम ये नहीं कर रहे। आज हम ये कर रहे हैं, घर से निकलना है, इंस्टीट्यूट तो जाना है, लेकिन रास्ते में हम सारी दुकानें भी देखते जाएंगे कौन कौन सी रास्ते में दुकानें पड़ रही। तो जब हम ये देखना शुरू करते हैं तब हमें बदलता है, अरे यार ये रास्ता तो वही है, लेकिन हमने तो पता ही नहीं था कि यही भी दुकानें हैं यहाँ पर, ये भी दुकान है यहाँ पर, वो भी दुकान है वहां पर। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्लियरिटी यही है, वही चीज है, कुछ नया नहीं था, उतना ही था, लेकिन जब आपने रिवीजन किया, जब आपने ध्यान से देखा तो आपको दिखा। ऐसा नहीं है कि वो अचानक से बाद में आ गया, वो पहले भी था, लेकिन आपका ध्यान वहां नहीं जा रहा था। तो रिवीजन यही कराता है, तो आपकी चीजों में जो पकड़ है वो मजबूत हो जाती है और भूलना आप बंद कर जाते हैं, इसलिए रिवीजन जरूरी है। तो रिवीजन की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई कि रिवीजन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, रिवीजन करना चाहिए। अब सामान्यतः रिवीजन जो है वो कैसे करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। स्टेप्स इसके क्या है, स्टेप्स क्या है उनको आप समझिए। सबसे पहला स्टेप है कि सबसे पहले तो कोई भी टॉपिक जो है उसको आप एक बार पढ़ जाइए। जैसे टीचर ने आपको पढ़ाया, जैसे हम लोग पेड क्लास के स्टूडेंट को क्या बोलते हैं कि बच्चा जो है वो क्लास में पढ़ रहा है, आज क्लास में मैंने उसको प्लासी का युद्ध पढ़ाया, प्लासी का युद्ध पढ़ाया आज हमने उसको, तो आज वो प्लासी का युद्ध पढ़ेगा मेरे से, सामान्यता पढ़ जाए। तो घर में भी वो सामान्यता उसको एक बार पढ़ ले, बस पढ़ ले, कुछ और रीडिंग किताब से पढ़ ले। ये हो गया एक स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करे, अब उस प्लासी के युद्ध के अंदर वो समझ विकसित करेगी, अच्छा प्लासी के युद्ध की जरूरत क्यों पड़ी, क्या जरूरत थी प्लासी के युद्ध की। अब इसको लेकर के वो समझ विकसित करना शुरू। अब जब समझ विकसित होने लगे कि क्या आयाम थे, क्यों लोग जुड़े, क्या फायदा होने वाला था, क्यों ये टर्निंग पॉइंट था, तो उसके बाद उसको एक बार फिर से वो रिवाइज करे। तीसरा स्टेप, अब जब तिवारा रिवीजन हो जाए तो आप देखिए एक बार आपने पढ़ा, फिर आपने उसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया, ये वैसे ही हो गया कि आप तो एक बार चले गए उस रास्ते से, तो आपने नहीं दिखा क्लिनिक है था यहाँ पर, दोबारा जब गुजरे वहां से तो आपको वो क्लिनिक दिख गया। अब तीसरे दिन जब जा रहे हो तो आप क्लिनिक देखने नहीं जा रहे हो, लेकिन जब जा रहे हो तो याद आ रहा है, हाँ देखो दिख गया, ये वही क्लिनिक था जो पहले नहीं दिखता था, अब दिख गया, तो हो गया ना पक्का। अब आप परीक्षण करें, देखें आपको याद रहता है कि नहीं इस बार। देखिए आज निकले तो आपको क्लिनिक दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो आप जब जा रहे हैं तो दिख गया क्लिनिक, हाँ यार दिख तो रहा है। तो परीक्षण करें, परीक्षण कैसे करेंगे, आप टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। चलो जैसे पेड क्लासेस में तो ऐसा ही होता है कि आपको टॉपिक पढ़ाया गया, मैंने आपको आरआरआर का फॉर्मूला बता रखा है, तो बच्चे जो है वो रिवीजन करते हैं, रिवीजन करने के बाद उनको जो है वो एमसीक्यूज वगैरह दिए जाते हैं, एमसीक्यू है या आंसर राइटिंग है, वो आंसर राइटिंग करने के लिए दिया जाता है। तो आप लोग भी ये करें, ठीक है। तो जब आप ये करेंगे तो आपने जो टॉपिक यहां से यहां तक पढ़ा है, रिवीजन किया है, एक बार टॉपिक को आपने पढ़ा,
सामान्यतः पढ़ने के बाद उसमें समझ विकसित की है, यानी कि उसमें डेप्थ नॉलेज लेने का प्रयास किया। डेप्थ नॉलेज लेने के बाद एक बार फिर से रिवीजन किया। फिर से रिवीजन करने के बाद अब यहां पर जांचो कि तुम्हें समझ में आई चीज की नहीं आई। उसके लिए क्वेश्चन पेपर लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आजकल तो इंटरनेट है, संबंधित टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चंस निकाल लो, सीधा डालो कि प्रोवाइड सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक। अब वो क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे, आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। जब आप सॉल्व कर लो तब क्या करो, उसके बाद हो सके तो 5वें स्टेप में आप एक बार क्या करो कि बिना देखे वो पूरा का पूरा टॉपिक एक बार आंख बंद करके रिवीजन कर जाओ। एक बार अपनी आंखों के सामने चिंतन मनन कर लो उसको। ये हो गया पक्का। अब ये काम आपको करना है। अब ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद क्या करो, ये है फर्स्ट आर, ये है पहला आर, 1 डे का आर ये है, मतलब फर्स्ट रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग या फर्स्ट रिवीजन। ये आर का मतलब हो गया फर्स्ट रिवीजन। उसके बाद नियमित समय पे आपको क्या करना है, रिवीजन करते रहना है। क्योंकि आपको आ तो गया, लेकिन कुछ समय पश्चात आप इतना मजबूती करने के बाद अगर आप इसको रेगुलर इंटरवल पे रिवाइज नहीं करोगे तो ये भूल जाएगा। तो रेगुलर इंटरवल पे रिवीजन में सेकेंड रिवीजन आपको करना है आफ्टर अ वीक, वंस इन अ वीक, मतलब आप वीकली रिवीजन कर सकते हो, वीकली रिवीजन। और थर्ड रिवीजन आपको करना है मंथली रिवीजन। ठीक है, मंथली रिवीजन। तो आपको ये तो हो गया डेली वाले में, या फर्स्ट टाइम वाला जो रिवीजन है वो फर्स्ट टाइम रिवीजन। जब भी आपका फर्स्ट टाइम रिवीजन हो जाए उसके तुरंत 1 वीक बाद आपको वो टॉपिक रिवाइज कर लेना है। उसके बाद वीक में, मंथ में उसका एक बार रिवीजन होना चाहिए। हिस्ट्री में इसी तरीके का, ज्योग्राफी में इसी तरीके का, पॉलिटी में इसी तरीके का रिवीजन करोगे तो आपका रिवीजन का कॉन्सेप्ट हमेशा मजबूत हो जाएगा। यार इतनी बार रिवीजन के बाद कौन भूलता है, आप मुझे बताओ, कौन भूलता है इतनी बार रिवीजन। लेकिन दिक्कत यह है कि इन सब में लगती है क्या, मेहनत, और यही करना नहीं चाहता। जो ये मेहनत नहीं करना चाहता जरा कमेंट सेक्शन में लिख दो। जो आलसी लोग हैं वो जरा कमेंट सेक्शन में लिखें कि सर ये हम मेहनत नहीं करना चाहते। तो जो मेहनत नहीं करना चाहते तो फिर उनके लिए हमारे पास कुछ अलग सोल्यूशन है, मैं प्रदान करूंगा। जरा लिखना जरा कमेंट सेक्शन में कि सर हम मेहनत नहीं करना चाहते। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि ये जो इलाज है वो 2026 के स्टूडेंट के लिए वो बेहद ज्यादा जरूरी है। 2026 के स्टूडेंट्स के लिए क्रैश कोर्स लेकर के आया स्टडी आईक्यू। उनके लिए रिवीजन का ही ये पूरा प्लान हम लेकर के आए हैं। रिवीजन हम खुद कराएंगे यहाँ पर। विरत लाइव कोड का इस्तेमाल करके फटाफट से जुड़ जाइए। 20 नवंबर वाला जो है वो बैच है, अंतिम तिथि है जुड़ने की। प्लैटिनम या गोल्ड बैच के साथ आप जुड़ सकते हो। इसमें आपको लाइव क्लासेस तो मिलेंगी ही, रिकॉर्डेड भी मिलेंगी, और सबसे बड़ी बात 75+ टेस्ट आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो रिवीजन विद टेस्ट आपको यहां पर मिलने वाला है, क्योंकि आगे है आपका प्रीलिम्स। सक्सेस इन प्रीलिम्स आपको ये है, आपको प्रीलिम्स में प्रारंभिक परीक्षा में सफलता मिले, इसके लिए हम लोगों ने इसको पूरा डिजाइन किया है। प्रीलिम्स से रिलेटेड जितनी भी एरियाज हैं वो सब हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने इसमें प्रिपेयर किया हुआ है। वो सब कुछ इसमें आपको प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा शुरू से आप तैयारी करना चाहते हैं, जीरो से तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे प्रतिज्ञा बैच के साथ जुड़िए, जिसमें हमारी प्रतिज्ञा ये है कि अगर आपने प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली, प्रारंभिक परीक्षा जो है उसमें आप सेलेक्ट हो गए मुख्य परीक्षा के लिए, तो आपकी हम फीस जो है पूरी की पूरी वापस कर देंगे। पूरी की पूरी फीस वापस कर देंगे। विरत लाइव कोड के साथ 30,999 में आपको ये मिल जाएगा। 4 साल की गारंटी, 4 साल की इसकी वैलिडिटी है, सॉरी 48 माह की इसकी वैलिडिटी है। और इससे बढ़िया क्या चाहिए, प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के इंटरव्यू तक। तो इसमें लाइव क्लास से लेकर के और बुक्स तक आपको सब कुछ इसमें मिलेगा। लाइव क्लास मिलेगी। अब देखो इसमें क्या क्या मिल रहा है। लाइव क्लास मिल रही है, बुक्स मिल रही हैं, वो भी 1 2 नहीं 18 किताबें मिल रही हैं। एसेसरीज मिल रही हैं। एसेसरीज का मतलब इसमें किताबों के अलावा इसी जो सेट जाएगा, पूरा बंडल आपके घर पहुंचेगा। उसमें कैलेंडर होगा, उसमें हाइलाइटर्स होंगे, उसमें जो है आपका, जो आप आंसर राइटिंग के लिए फॉर्मेट पेपर होता है उसका पूरा बंडल, 400-500 पेज का पूरा बंडल आपके पास, A4 शीट आपके पास पहुंचाई जाएगी। मैप होंगे उसमें, वर्ड मैप और ये सब जो मैप्स वगैरह होते हैं वो मैप आपके पास में होंगे। तो हाइलाइटर्स वगैरह होंगे, वो सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। इसके अलावा जो है आपको इसमें जो है वो प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज दी जाएगी, टेस्ट सीरीज। मेंस के लिए टेस्ट सीरीज दी जाएगी। प्रीलिम्स के एग्जाम से पहले अलग से आपको सक्सेस इन प्रीलिम्स जो देख रहे हो,
बच्चे यहाँ पे अलग से खरीद रहे हैं जो, ठीक है, 5,000, 6,000, 7,000 रुपए का, ये आपको इसमें SIP फ्री में दिया जाएगा, यानी कि आपको अलग से रिवीजन की क्लासेस प्रीलिम से पहले मिलेंगी। इसी तरीके से सक्सेस इन मेंस की क्लासेस होती हैं, जो लोग मेंस का एग्जाम दे रहे होते हैं, प्रीलिम्स इनका क्वालिफाई होता है, वो आपको फ्री में मिलेंगी। और इन दोनों के लिए रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी है हमारे पास में, फ्री के रेजिडेंशियल प्रोग्राम, यानी आपको दिल्ली आना है और मुफ्त में आप हमारे साथ पढ़ाई कर सकते हैं। और प्रीलिम्स के लिए क्या है कि कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए है, जो लोग अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे होंगे उनके लिए। मेंस में जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, हर एक व्यक्ति को हम फ्री में रेजिडेंशियल प्रोग्राम देंगे और उसकी फीस भी वापस कर देंगे। और इसके अलावा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP जिसको बोलते हैं हम, IGP वो है। इसमें पूरा डेफ एनालिसिस जो है, डिटेल फॉर्म जो आप लोग भरते हो, वो उसके ऊपर तकरीबन 200-250 क्वेश्चंस बना करके हमारी टीम देती है, उसके ऊपर प्रिपरेशन कराती है। इंटरव्यू में उससे तकरीबन बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, एक आध टकरा जाए तो आप उतनी पर्सनैलिटी आपकी डेवलप हम करा देंगे कि आपके बाहर से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको हैंडल कर सकते हो। तो क्या चाहिए आपको? इसके अलावा 4-4 साल का गैप है, तो आप कहते हो कि भाई इन 4 साल में थक जाएंगे सर, पढ़ते पढ़ते निराश हो जाएंगे, भटक सकते हैं अपने मार्ग से, तो हमारे मेंटर है ना आपके साथ में यार, मेंटर है हमारे साथ आपके, हमेशा मैं हूं आपके साथ में। सबसे बड़ी बात, आप हमारा कोड लगाओगे तो मैं हूं आपके साथ में, बस मेरा कोड लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है? तो मेंटर आपके साथ में है। बीच बीच में हम आपको ज्ञानवाणी के सेशन देते रहते हैं। ज्ञानवाणी के सेशन में क्या होता है कि रिटायर्ड IAS हैं, IPS अधिकारी हैं और दूसरे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनसे मिलने का मौका आपको रहता है, उनसे बातचीत करने का, उनसे अपने डाउट्स पूछने का मौका रहता है। वो अपने अनुभव से आपको चीजें बताते हैं, मोटिवेट करते हैं। अनिल स्वरूप सर हैं, वो पूर्व कोयला सचिव रहा करते थे, बताइए, वो जब बताते हैं, वो मतलब इतना बढ़िया उनका अप्रोच है। बच्चे का अगर कॉन्फिडेंस गर्त में भी होगा ना, उनसे बात करने के बाद वो एकदम लेवल पे आ जाता है कॉन्फिडेंस। वो कहते हैं ना कि सोए हुए व्यक्ति को भी वो जगा देते हो, जैसे वैसा वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर है, वो आपके अंदर ला करके दिखाते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग स्टडी IQ के साथ एसोसिएट हैं, आप उनके साथ जुड़िए। आलोक रंजन सर हैं, मतलब बहुत शानदार पर्सनैलिटीज हैं, सब आप लोगों को मिलेंगे, सब लोग आप लोगों को मिलेंगे। तो आपको बस जुड़ना है, नीचे लिंक दिया हुआ है, मेरे कोड का इस्तेमाल करना है आपको। और सबसे बढ़िया तरीका क्या करना है मैं आपको बता देता हूं, आप नोट कर लीजिए कहीं पर, आप नोट करिए मेरा ऑफिशियल ईमेल ID, सबसे बेहतरीन तरीका virad.dubey@studiiq.com, ये मेरा ईमेल ID है, ऑफिशियल ईमेल ID है ये। देखिए studiiq.com लिखा ना, इस ऑफिशियल ईमेल ID है। इस पे अपना नाम लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए और कौन सा बैच आप लेना चाहते हैं, 2027, 2028, ठीक है, कौन सा बैच लेना चाहते हैं वो लिख करके भेज दीजिए। मैं खुद आपको, हमारी टीम जो है वो से बात करा करके भिजवा दूंगा और वो आपको जो है अधिकतम से अधिकतम डिस्काउंट दिलवा देंगे और आप आराम से एनरोल हो जाओगे। सीधा, आपको कुछ करना ही नहीं, खत्म बात। आप तो बस पढ़ाई करो, बस आप बस करो पढ़ाई, आप एनरोल हो जाओ, ठीक है। विरद लाइव कोड वो खुद ही लगा देंगे। विरद लाइव बस पूछ लेना कि विरद लाइव कोड लगाया कि नहीं, विरद लाइव कोड लग जाएगा, ठीक है। आपका एनरोलमेंट हो जाएगा 30,999 में, यानी 31,000 में, और बस आप पढ़ाई शुरू कर दिए, बस इतना सा करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं बैच में। आप लोग सब लोगों के लिए अग्रिम शुभकामनाएं, बढ़िया से पढ़ाई कीजिएगा। इतिहास मैं पढ़ा रहा हूं बैच में, मुझसे इतिहास पढ़ना है तो पढ़ने के लिए आ जाइए। शुक्रिया। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।